बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दल अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में ट्विस्ट ला दिया है, जिससे नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जीतन राम मांझी ने बिहार के बाहर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में 2 पार्टियों का विलय कर लिया है और बिहार के बाहर अपनी पार्टी में विस्तार कर रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार के लिए सही संकेत बिल्कुल नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी के इस पहल से एनडीए में भी हलचल मच गई है। हमेशा पलटी मारने वाले नीतीश की अब मुश्किलें भी खुद ब खुद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार जैसे दूसरों के साथ खेला करते हैं और मौका देखते ही पलटी मार जाते हैं, ठीक उसी तरह से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया है, जिससे नीतीश कुमार की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। दरअसल जीतन राम मांझी बिहार के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने इसको लेकर कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है। केरल की 2 पार्टियां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी है। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत भी चल रही है और जल्द ही राज्यों की तमाम छोटी छोटी पार्टियां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में विलय करेंगी, जिससे आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती मिलेगी और पार्टी का नेशनल स्तर पर विस्तार होगा, जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी टेंशन बढ़ गई है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है, वो अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। जीतन राम मांझी के बगावती सुर से नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी खलबली मची हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया था और कहा था कि राज्य में शराबबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी शराब का सेवन करते हैं और शराब के केसों में फंसाकर गरीब मजदूरों पर जुल्म किया जाता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शराब तस्कर नहीं पकड़े जा रहे हैं, मेहनत और मजदूरी करने वाले मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि शराबबंदी का असर बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। जीतन राम मांझी के इस तरह के बयान से सियासी पारा हाई हो गया था। वैसे बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बड़े नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार अपने लाभ को देखते हुए पलटी मारने की कला से बाज नहीं आते हैं। नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में 5 बार पलटी मार चुके हैं। वहीं पलटी मारने की दशा में बिहार की जनता नीतीश कुमार की हर चाल को समझ चुकी है और अब पहले जैसे नीतीश की छवि जनता के बीच में रही नहीं है। वहीं बात करें जीतन राम मांझी की, तो बिहार में जड़ें जमाने के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की नजर झारखंड पर भी है। वो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार कर अपना दम दिखाएंगे। जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस मौके पर केरल की लेबर पार्टी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में विलय किया गया। लेबर पार्टी के अध्यक्ष वीके विक्रमन और उपाध्यक्ष के पवित्रम ने विलय का प्रस्ताव दिया था। मांझी ने कहा कि पार्टी देश भर में गरीब, वंचित और आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी और उनके मुद्दे भी उठाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जल्द ही झारखंड की पार्टी इकाई का विस्तार होगा। बैठक में एनडीए की मजबूती पर भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मजबूत जनाधार वाले क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी पर बातचीत की गई है। तय किया गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा गरीबों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार द्वारा उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश को लेकर दर्द भी छलक उठा। मांझी ने कहा कि नीतीश उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय करवाना चाहते थे, मगर उस समय उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया और वो एनडीए में आ गए थे। आज वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। साथ ही उनकी पार्टी के पास 10 से 11% वोट भी हो गए हैं और अब इस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आगे मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि छोटा दल नहीं चल पाएगा। आज हम चल नहीं बल्कि दौड़ रहा है। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष सुमन पहले से ही एक विभाग में मंत्री थे, अब उनके पास 2 विभाग है। बता दें कि पिछले साल जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को बिहार की महागठबंधन सरकार से अलग कर दिया था। उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद मांझी एनडीए में आ गए। इस समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमको खत्म करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में खुद नीतीश कुमार भी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए और बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और संतोष सुमन फिर से नीतीश कैबिनेट में शामिल हो गए। वहीं हमको खत्म करने वाले नीतीश कुमार
कुमार को खत्म करने के लिए जीतन राम मांझी ने अब बड़ा दांव चला है और छोटी पार्टियों का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा में विलय कराया है। अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी के इस पहल से नीतीश कुमार की पार्टी को आने वाले समय में कितना नुकसान होता है। वैसे केवल जीतन राम मांझी नहीं बल्कि नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए हैं और अपनी खोई जमीन को तलाशने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के अंदर ही बिहार में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। प्रशांत किशोर जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर उनकी सरकार अगर आ गई, उनकी पार्टी सत्ता में आ गई तो शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि शराबबंदी एक तरह से ढकोसला है। शराबबंदी के कारण अवैध घरेलू शराब वितरण तो और भी ज्यादा बढ़ गया है और राज्य को 20,000 करोड़ रुपए के संभावित उत्पादन शुल्क राजस्व से वंचित भी कर दिया गया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राजनेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध शराब व्यापार से लाभ उनको दिया जा रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। ये भी कहा कि वो काबिलियत की राजनीति में विश्वास करते हैं और शराबबंदी पर बोलने से नहीं हिचकिचाएंगे। बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने मंच से ये भी ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी, जिससे बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले मोदी जी के लिए ये बहुत बड़े टेंशन की बात है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में मोदी जी की नीतियों का सपोर्ट भी करते हैं, जिससे बिहार के मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार से छिटकता जा रहा है। तो कई परेशानियां हैं नीतीश कुमार के सामने, देखते हैं कि नीतीश कुमार इसका सामना कैसे करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।